मिल कर आए दाता, तेरे दरबार भर दो झोली सबकी मेरे, पूर्ण भंडार हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार। होवे जब संध्या काल निर्मल होके तत्काल अपना मस्तक झुका के करते तेरा ही ख्याल, तेरे दर पे आके बैठे सारा परिवार हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार। चाहे हो विपरीत होवे तुझसे ही प्रीत पूर्ण, श्रद्धा से गाए तेरे भक्ति के गीत हुए सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार। लेकर अपनी फरियाद करते हमको तुमको ही याद जब हो। यदं दाशुषे त्वं अग्ने भद्रं कर्षि, तवेतत् सत्यं गिरः, तवेतत् सत्यं गिरः। अब ये दूसरे मोबाइल दूसरा नेट जोड़ा हूँ, दूसरा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओम भद्र पुरुषों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति और इस वेबिनार के कुशल संचालिका बहन दीपालिका जी, रसीला जी, कमला बहन और सब बहन उपस्थित हैं और शंकर मुनि जी भी हैं। हम सब लोग अभी थोड़ी सी व्यवधान हुआ कक्षा में, तो नेट की समस्या है, बीच में ऐसा कुछ होता है आवाज, तो आप लोग संकेत कर दिया करें। पिछली बार हम सब लोग वेदारंभ संस्कार का स्वाध्याय कर रहे थे। वेदारंभ संस्कार जो है वो वेद पढ़ने पढ़ाने का अधिकार प्राप्त कराता है और गुरुकुल में पढ़ने के लिए ही जब बालक ब्रह्मचारी जाता है तो वहां गुरु के कुल में ये संस्कार संपन्न होता है। वहां पर दो उपदेश होता है। पिछली बार जैसा महेंद्र मुनि जी ने प्रश्न किया था कि गुरुकुल में विद्यार्थियों को लेकर के कुछ समस्याएं होती हैं और वो मौलिक संस्कार की समस्या होती है बच्चों के अंदर, जो माता पिता परिवार और समाज के द्वारा बच्चे को जन्म से देना चाहिए, वो संस्कार उसको परिवार में नहीं मिलता। वेद के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति, लौकिक और आध्यात्मिक विद्या के प्रति जो प्रेम बच्चों के अंदर होना चाहिए, जो जिज्ञासा होना चाहिए, पढ़ने के प्रति जो तप त्याग होना चाहिए, वो नहीं देखने को मिलता। और ये मौलिक संस्कार जो होता है और जितने मान्यता के मूल्य के लिए आवश्यक है, वही संस्कार बच्चों में नहीं दिखता और जिसको लेकर के गुरुकुल के आचार्यों के मन में यह संदेह रहता है।
गुरुकुल में वही बच्चे पढ़ते हैं जिनके माता पिता, परिवार या जन्म से अच्छे संस्कार बच्चों के अंदर है और अच्छे संस्कार जग जाते हैं, तो वेद के प्रति, अपनी संस्कृत के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, ऋषियों के प्रति उनके अंदर श्रद्धा प्रेम जगता है, तो सब कुछ छोड़ करके वो उस विद्या को पढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए दो प्रमुख आयाम हैं, एक पिता के द्वारा दिया गया उपदेश और दूसरा जो उपदेश है वो आचार्य का। अब हम ये विचार कर ले, वेदारंभ संस्कार में पिता के द्वारा दिया गया उपदेश है और समावर्तन जब संस्कार होता है तब आचार्य के द्वारा कुछ उपदेश दिए जाते हैं। अर्थात जब बालक गुरुकुल में पढ़ने के लिए आता है तब पिता उपदेश दे देते हैं, पिता उपदेश देते हैं, और जब गुरुकुल से समाज के लिए जा रहा है तब आचार्य उपदेश देते हैं। इस बात पर एक विचार हम लोग करेंगे कि गुरुकुल में जाते समय जो उनका उपदेश होता है वो अवस्था होती है ब्रह्मचर्य की अवस्था, लगभग 8, 10, 12 साल की, जिस घर में उसका लालन और पालन होता है। लेकिन जब वही बालक 12 वर्ष तक, लगभग न्यूनतम 12 वर्ष तक गुरुकुल में अध्ययन कर लेता है, अब वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए गुरुकुल से जाता है, तब आचार्य उपदेश देता है कि अब आपको समाज में कैसे रहना है, राष्ट्र में अपना योगदान कैसे देना है, एक परिवार का निर्माण कैसे करना है, और उसके लिए जो एक मौलिक योग्यता की आवश्यकता है, मूलभूत योग्यता की आवश्यकता है एक अच्छे नागरिक बनने के लिए, वो उपदेश देता है आचार्य। 1 मिनट जी, बताएं। ये देख रहे हैं कि जो आचार्य के द्वारा जो दिया गया उपदेश है उसमें हम लोग कल पढ़ रहे थे कि समाज में जाकर के अब आपको क्या करना है, तो संस्मरण होगा कि सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायन मा प्रमदः। तो ये ऐसे उपदेश हैं जो समाज में बहुत प्रचलित हैं। थोड़ा बहुत संस्कृत जानने वाले, थोड़ा बहुत संस्कृत के प्रति प्रेम रखने वाले, ये सूक्तियां बहुत प्रसिद्ध है। अब ये सूक्ति बहुत प्रसिद्ध है और इसका जो मूल्य है, जो इस बात की आवश्यकता है, प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक सभ्य नागरिक से जो अपेक्षा है, अपेक्षा एक सभ्य नागरिक में ये बातें हैं, तो वो सभ्य नागरिक बन जाएगा। और उसके अंदर ये बातें नहीं है तो एक सभ्य सुसंस्कारित जो नागरिक होना चाहिए वो नहीं बन पाएगा। इस बात को ऐसे ही समझे कि व्यक्ति के अंदर ईमानदारी नहीं है तो उसको आप कैसे कह सकते हैं कि एक सभ्य नागरिक है। एक जिम्मेदार नागरिक है और जिसको आप जिम्मेदार नागरिक मान रहे हैं वो ईमानदार नहीं है। बड़े पद पर है, बड़े पोस्ट पर है, बहुत जगह है, हम सभ्य नागरिक उसी को कहेंगे जो एक ईमानदार अधिकारी है, एक ईमानदार कर्मचारी है, एक ईमानदार समाज सेविका है, समाज सेवक है। वो जिस भी पद पर है, जहां पर भी है, जिस पोस्ट पर है, राष्ट्र में जहां पर भी सेवा दे रहा है, उस व्यक्ति से सब लोग ये अपेक्षा करते हैं कि अपने पद पर रहते हुए ईमानदारी से ये कार्य करे। और इसी को चरितार्थ करते हुए शास्त्रीय भाषा में कहा है सत्यम वद धर्मम च। ये व्यवहारिक होना चाहिए।
तो इस पर चर्चा पिछली कक्षा में हुआ। और अब अगला जो आचार्य ने उपदेश दिया था कि सत्यम वद धर्मम चर, इसके लिए किसकी आवश्यकता, उस सत्य को कैसे जाने या सत्य को कैसे प्रतीत करेगा, सत्य के खोज में वो लगा है, अंतिम सत्य तक पहुंचे, वो ईश्वर की प्राप्ति करे, मोक्ष के महत्व को समझे, संसार में किस प्रकार से उसको रहना है। तो ये सब बातें उसको जानने के लिए कहा कि स्वाध्यायान मा प्रमदः। देखो, यदि ये तत्व ज्ञान करना है आपको तो स्वाध्याय करते रहना है। अब स्वाध्याय के पश्चात जो आचार्य का चौथा उपदेश है, वो चौथा उपदेश इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतु मा व्यवच्छेषे। अभिप्राय ये है कि आचार्य स्नातक को ये संबोधित कर रहे हैं और कहते हैं कि जो धन प्रिय है वह लाकर उसे देना है। दरअसल में यह एक भावनात्मक उपदेश है, और भावनात्मक उपदेश ये है कि इतने दिनों तक गुरुकुल में रहता है तो गुरुकुल से वो विद्यार्थी जुड़ा कैसे रहेगा, क्या पढ़ करके निकल जाएगा, फिर गुरुकुल के प्रति और आचार्य के प्रति कोई कर्तव्य शेष रहता है या नहीं रहता, या समावर्तन संस्कार हो गया तो फिर गुरुकुल के प्रति उसकी कोई दायित्व, कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य, जो आचार्य का प्रिय धन है वो ला करके प्रजातंतुम, प्रजा को जो जोड़ करके रखता है, प्रजा माने संतति, वो शिष्य रूपी प्रजा हो या राजा का प्रजा हो या संतान रूपी प्रजा हो। अर्थात गुरुकुल से आपका जो नैतिक संबंध है, आचार्य और शिष्य का संबंध है, ऐसा मत समझ लेना कि आज से छोड़ देना है। समय समय पर आपको आते रहना है और यहाँ की विधि व्यवस्था को देखते रहना है। कहीं न्यूनता दिखाई दे रहा है तो गुरुकुल का भी दायित्व आप पर है, आप यहाँ से विद्या अध्ययन कर रहे हैं। मूल बात इसका यही है, क्योंकि आचार्य का प्रिय धन रुपया पैसा नहीं है, आचार्य का धन उसके शिष्य हैं, यही उसकी प्रजा है, उसकी संतान है। जैसे शिक्षा अध्ययन के लिए आया, इसी प्रकार तेरे अन्य कुटुंब, तेरे पुत्र पौत्र भी आचार्य के पास विद्या अध्ययन के लिए आते रहे। इस प्रकार आचार्य का प्रजा तंतु, और हे स्नातक तेरा प्रजा तंतु टूटने ना पाए, गुरु की शिष्य परंपरा एक बेल की तरह बढ़ती चली जाए। जो आचार्य शिष्य की भिक्षा पर अपना जीवन निर्वाह कर रहा था, वह शिष्य से धन की मांग कैसे कर सकते। आचार्य के लिए प्रिय धन का अर्थ शिष्य रूपी धन ही है। तभी आचार्य कहता है कि हे शिष्य, मेरी प्रजा के इस तंतु को छिन्न भिन्न ना होने दे। अब ये तो आचार्य जी ने अपनी पुस्तक में भावनात्मक संदेश लिखा है, संदेशात्मक। वो भावनात्मक संदेशात्मक क्या है कि जिस विद्या के केंद्र में बालक अध्ययन करता है और वो वहां पर आचार्य उस विद्यार्थी से धन मांगने लगे कि मुझे धन चाहिए, धनम आहृत्य ला कर दो, तब जाओ,
तो जो विद्यार्थी अभी तक भिक्षा मांग करके पढ़ाई कर रहा था गुरुकुल में, तो उसके पास धन कहाँ है, कहाँ से ला करके देगा? तो ऐसा शास्त्र में अनुचित उपदेश तो दिया नहीं जाएगा, या शिष्य से ऐसा अनुचित मांग नहीं होगा। यदि मांग आचार्य कर रहे हैं तो बड़ा सूझबूझ के साथ करते हैं। आज जब सूझबूझ के साथ करेंगे तो उसका यही होता है, उसका यही होता है। बैठिए। कि हर प्रकार से एक तो संबंध आचार्य और शिष्य के बीच में संबंध बना रहना चाहिए। सत्यान्न प्रमदितव्यम धर्मान्न प्रमदितव्यम। इसी प्रकार से अगला 5वां उपदेश है, और 5वां उपदेश है सत्यात् न प्रमदितव्यम। आपको सत्य के आचरण से प्रमाद नहीं करना है। और धर्मात् न प्रमदितव्यम। इन दो कार्यों में आपको प्रमाद नहीं करना। जिसका सत्य क्या है और धर्म क्या है, इसका प्रभाव क्या है, महत्व क्या है, वो सत्यम व धर्मम में हम लोगों ने विचार कर लिया है। आगे 6ठा उपदेश जो आचार्य देता है शिष्य को, वह भी देखिए कि कुशलात् न प्रमदितव्यम भूत्ययि न प्रमदितव्यम। सत्य और धर्म के लिए प्रमाद मत करना। इसका यह अभिप्राय लिया जा सकता है कि अपनी चतुराई को छोड़ देना, भौतिक तथा सांसारिक उन्नति की तरफ ध्यान मत देना, माला जपते रहना। इसका प्रतिवाद करते हुए आचार्य कहते हैं कि सत्य और धर्म के प्रति ध्यान देने का यह अर्थ है, यह अर्थ नहीं है कि तुम आध्यात्मिक जीवन में लगे रहो, आज भौतिक को भूल जाओ, और मनुष्य का समविकास होना चाहिए। आध्यात्मिक अर्थात सत्य और धर्म तथा आदि भौतिक कुशल और भूत दोनों का एक समान विकास करना चाहिए। एक इसी प्रकार का एक मंत्र आता है, विद्याम चा विद्याम तद भेदो, ईशोपनिषद का। मनुष्य को विद्या और अविद्या, यहाँ पर अविद्या का तात्पर्य वो नहीं है कलेश आदि जो हम लोग पढ़ते। यहाँ पर अविद्या का अर्थ है विद्या, और विद्या एक हो गया आध्यात्मिक विद्या और एक भौतिक विद्या, सांसारिक विद्या। तो केवल जो लोग आध्यात्मिक विद्या के ओर हैं तो उनके लिए कहा कि भौतिक विद्या वाले तो अंधकार में हैं, और जो केवल आध्यात्मिक विद्या है वो उससे ज्यादा अंधकार में गिरे हुए हैं। इस मंत्र में है। तो एक विद्या की केवल वृद्धि में लगे रहना या एक तरफ लगे रहना वेद का ऐसा उपदेश नहीं है। वेद का उपदेश दोनों निरंतर वृद्धि होना चाहिए। आप किसी एक की तरफ लगे हैं एक का, तो आप अंधकार में पड़े। तो साधन और साधना दोनों से संपन्न रहना चाहिए। साधक सांसारिक जो साधन है उसकी आवश्यकता है, और जो परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए जो साधना की आवश्यकता है उसकी भी आवश्यकता है। तो इसलिए आचार्य ने कहा कि कुशलात् न प्रमदितव्यम। आपके जो यहाँ पर स्वाध्याय किया, जो विद्या आपने प्राप्त किया, जो दृष्टिकोण आपको मिला है, उसमें आपको कुशलता प्राप्त करना है। कहीं एक तरफ एकांगी मत बन जाना, एक ही तरफ नहीं। भौतिक उन्नति
और आध्यात्मिक उन्नति दोनों होना चाहिए। और ये गृहस्थियों के लिए भी है। गृहस्थी में है तो केवल एक ही उन्नति ना करें, दोनों उन्नति करें। सांसारिक उन्नति भी होना चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति होना चाहिए। 7वां उपदेश है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम ना प्रमथितव्यम। और देखिए गृहस्थ में आकर के अब दो चीजों का, स्वाध्याय और प्रवचन। अच्छा देखो जी, स्वाध्याय करेगा तो फिर क्या करना है? स्वाध्याय करने के बाद क्या करेंगे? पढ़ लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? तो स्वाध्याय करने के बाद अब स्वाध्याय कराइए। ये दोनों परंपरा चलते रहना चाहिए। जो चीज आप सीख रहे हैं, सीख लिए हैं, अच्छी बातें सीखे हैं, अच्छे विचारों से संपन्न हो गए हैं, तो अब आपके जीवन से वो औरों तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए माध्यम कुछ भी हो, आप साप्ताहिक सत्संग का माध्यम रखिए, दैनिक कक्षाओं का माध्यम रखिए, छोटे छोटे बच्चों की संस्कार शाला का माध्यम रखिए। जब आप स्वाध्याय कर रहे हैं तो स्वाध्याय करने के पश्चात उसका परिणाम जो है वो प्रवचन है, रिजल्ट वो प्रवचन है। और जब आप प्रवचन करेंगे तब आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा। तो एक बात दूसरे बात पर निर्भर है। इसलिए आचार्य ने उपदेश दिया कि देखो ये दोनों चीजें आपका निरंतर होते रहना चाहिए, स्वाध्याय और प्रवचन। स्वाध्याय और प्रवचन नहीं छोड़ना है। हम सब लोग जानते हैं इस बात पर। मुझे आज आदरणीय श्री स्वर्गीय अवधेश जी याद आ रहे हैं, पांडे जी। पांडे जी ये दो बातें बड़े प्रमुख से बताते थे कि पढ़िए, जो सीख लिए हैं उसको सिखाइए, जो पढ़े हैं उसको औरों को बताइए। तो उनसे जो लोग पढ़ लेते थे, जितना लोग सीखते थे, धीरे धीरे विचार से तो संपन्न हो जाते थे। इतने उत्कृष्ट विचार होते थे, इतने उत्कृष्ट उनके शब्द होते थे। अच्छा, वो दोनों विद्याओं को पढ़े थे। पेशे से तो इंजीनियर होकर रिटायर हुए थे, आप लोग जानते हैं। और रोजड़ का जो संस्कार पड़ा, वहां से जो उन्होंने दर्शन उपनिषद और आध्यात्मिक विद्या पढ़े अपने संस्कारों से, अपने कुशलता से, तो वो प्रवचन और स्वाध्याय उनके जीवन का अंग बना हुआ था। कहने की जो प्रेरणा लेने योग्य बात है कि स्वाध्याय और प्रवचन, और दूसरी बात भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों थोड़ा उनके जीवन में मिलता, संपन्नता रहती रही। तो और शायद वहीं से ये प्लेटफार्म चला कक्षाओं का, और आज इतने विद्वान जो है, तो इसके मूल में जो बीज रूप में जो उन्होंने बोया, और ये कक्षाएं आज संचालित हो रही हैं। सप्ताह में सब दिन एक एक विद्वान, नए नए अच्छे विद्वान आते हैं, प्रत्येक सप्ताह में कक्षा लेते हैं। तो ये वही स्वाध्याय और प्रवचन का परिणाम है, उसका एक फल है। तो ये 7वां उपदेश आचार्य कहता कि ये दो कार्य मत छोड़िएगा। और ये पांडे जी ने भी आप लोगों को उपदेश दिया है, जो लोग जुड़े होंगे कई दिनों तक, उनको, कि आप लोग स्वाध्याय करते रहिए, स्वाध्याय करते रहिए, पढ़ते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। और वो जगाते रहते थे। और जो पढ़ने लोग कहते थे कि देखो भाई कोई कक्षा में छूटने ना पाए, और उनकी कक्षा में कोई नहीं जाता था तो फोन करते थे या करवाते थे फोन, क्यों नहीं आया, क्या बात है। आज व्यक्ति तो नहीं है, वो भौतिक शरीर से नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनके द्वारा किया गया कार्य हर एक मनुष्य, एक विद्वान याद कर ही लेते समय समय पर। अभी तो नहीं है, इधर देखो।
देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, और गृहस्थ में रहते हुए देव कार्य अग्निहोत्र आदि जो पंचदेव हैं वो, और जो पितृ कार्य और जो अपने वृद्ध जनों के प्रति, साधु संतों के प्रति, मनीषियों के प्रति, विद्वानों के प्रति जो आपका कार्य है, इस कार्य में भी प्रमाद नहीं करना है। ये 8वां उपदेश है। तो पितर कौन है और देव कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि चेतन देव, जरा बहुत सारी कक्षाएं सुनते हैं, याद है 5 चेतन देव हैं। देवताओं में 5 ही चेतन हैं। कौन कौन? तो माता पिता और आचार्य, ये तो 3 हो गए। चौथा ईश्वर है सबसे बड़े देव, और 5वां पत्नी के लिए पति। ये हम लोग मानते हैं। तो ये 5 तो हमारे लिए चेतन देव हैं। शेष जितने हैं वो जड़ देव हैं। जो सत्यार्थ प्रकाश में 33 देवताओं का जो यहाँ पर हुआ है, वहां गणना है 8 वसु 11 रुद्र आदि। तो पितरों के प्रति और देव कार्यों के प्रति हमें कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो देव कार्य से यहाँ मुख्य जो ग्रहण किया गया अग्नि देव कार्य, अग्नि कार्य। तो पंचमहादेव कार्य से, पंचमहायज्ञ से हमें कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। 5। अब देखिएगा कि शास्त्र ऐसा उपदेश करता है और हम लोग क्या करते हैं कि 5 देवों को एक साकार रूप देते हैं और उनका मंदिर बना देते हैं। और वो 5 देव कौन कौन से रखते हैं? पंचायतन पूजन करते हैं पौराणिक भाई लोग। पंच महादेव का मंदिर भी बना लेते हैं। और इसमें से कोई रोष प्रकट करने वाली बात नहीं है, लेकिन शास्त्र में जिस देव का सेवन करने के लिए लिखा है या उपदेश दिया गया है और गुरुकुलों में जिसको दिया जाता था, वो वर्तमान में जिसे लोग देव मानते उससे वो भिन्न है, अलग है। आप सूर्य का, दुर्गा का, रुद्र का, गणेश का और विष्णु का, ये पंचायतन पूजन जो सनातन पौराणिक धर्म के लोग हैं वो लोग मानते हैं। और इन्हीं 5 का जो है इन्हीं से जुड़ा हुआ मंदिर और इन्हीं के अवतारी और आज जुड़ा हुआ वही लोग अपने घरों में यहाँ वहां यत्र तत्र स्थापित करते हैं। लेकिन वास्तविक जो हमारे घर को मंदिर बनाने वाले देव हैं उनकी हम उपेक्षा करते हैं। जो समाज को मंदिर बना करके रखे, जहां पर दिव्य आत्माएं, अमल आत्माएं आध्यात्मिक उन्नति करें और भौतिक उन्नति, उसकी तो हमारी समाज में उपेक्षा है। तो किसी व्यंग्यकार ने, कवि ने बड़ा अच्छा समाज को धोया है कि घर का शंकर प्यासा मरे बाहर करे जलधारा, ऐसा पुत्र पापी नीच और हत्यारा। अर्थात कोई शंकर जी को जल चढ़ाने के लेकर के फूल थाली लेकर जा रहा था, बीमार पिता प्यासा घर पर पड़ा हुआ है और एक गिलास पानी मांग रहा है। अब उसको ना दे करके, उसको उपेक्षा करके और ले जा रहा है बाहर, शंकर जी को जल चढ़ा रहा है। तो ऐसे पुत्र जो है, क्या ऐसे पुत्र का जल ये पौराणिक मान्यता के अनुसार है तो शंकर स्वीकार करेंगे? अच्छा चलो ठीक है। तो और शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध आचरण है। और ये बात कोई विद्वान बोलता है, कोई विचारक बोलता है, मनीषी बोलता है, तो समाज के लोग इसको स्वीकार नहीं करते। वो यथार्थ तो यही है कि हम पितरों के प्रति पुरुषार्थ पूर्वक जो हमारे कर्तव्य हैं, कभी आलस और प्रमाद उनकी सेवा शुश्रूषा में ना करें, ऐसा है। लेकिन समाज की सोच क्या है? अब दृष्टि तो अपनी अलग अलग है। ये तो श्रद्धा और विशेष की बात है।
कि जियत पिता से पूछी ना बात, मरे पिता तोषक और खीर भात, ये भी व्यंग ही किसी कवि ने किया था। तो जीते हुए वही जीते पिता दंगम दंगा, मरे पिता पहुंचावे गंगा। तो आप लोग समझ रखें, तो जो जीवित और जो चेतन देव हैं उनको तो आप तिरस्कृत करके, उपेक्षित करके, अनादर करके, भुला करके और बाहर के देवताओं का पूजन पाठ जिनसे क्या हो रहा है, तो यह भी समाज में विपरीत आचरण है। यह एक अंधविश्वास जैसा दिखता है और क्या कह सकते हैं। तो इसलिए 8वां उपदेश इसी संदर्भ में इस जो समाज में व्याप्त बुराई है उसके पर जगाने का कार्य ये संदेश, ये उपदेश आचार्य का सदैव करता है। 9वां उसी को संभालते हुए, इसी उपदेश का विस्तार करते हुए 9वां उपदेश है जो ये भी बहुत व्यापक है। देखिएगा, जो उपदेश आचार्य कर रहे हैं ना वो समाज में लगभग प्रसिद्ध है। ये तो वो संस्कृत का वाक्य नहीं प्रसिद्ध है, लेकिन भाव जरूर प्रसिद्ध है, और वो भाव ऐसा है कि सबको स्वीकार्य है। ये बात किसी से भी कहिए, भैया मंदिर की शंकर की पूजा करने से पहले घर का जो बीमार पिता है उसकी पूजा कर लो, ये हर समाज स्वीकार करता है। अब करे ना करे उसके बदले क्या हो रहा है ये अलग बात, लेकिन आचार्य की जो उपदेश है वो सब है। लेकिन ये बात तब कष्टदायी होता है, ये बात तब पीड़ा देता है जब ये बात व्यवहार में और जीवन में नहीं मिलता, समाज में क्रिया रूप में नहीं मिलता है, तब ये उपदेश केवल पुस्तकीय उपदेश बन करके रह गया, कहने और सुनने के लिए रह गया ये उपदेश। तो अगला जो 9वां उपदेश है वो इसी संदर्भ में है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये तो बहुत है, ये 4 देव बताए इसमें। 4 क्या बताए? 4 देव को गिनाया, माता, पिता, आचार्य, अतिथि, और तीसरा जो चौथा जो बताया है, देखिएगा जो है 5वां, और 5वां जो है वो ईश्वर है, देवों के देव, इन सबके महादेव, ईश्वरीय का। हम लोग ये बीच में जोड़ते हैं ना कि पति पत्नी के लिए और पति पत्नी के लिए देव है, यदि ये बात हम जोड़ेंगे तो 6ठे स्थान पर आएगा। ये 6ठे स्थान पर आएगा ये बात। इसलिए शास्त्रीय शुक्ति के अनुसार जो 5 चेतन मानते हैं, तो माता, पिता, आचार्य और अतिथि, और इनकी सेवा में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब रही बात पति की और पत्नी की, तो अनुकूलता से और प्रतिकूलता से एक दूसरे की सेवा करना चाहिए। दोनों उम्र में सम होते हैं, लगभग में सम होते हैं, और दोनों को स्वावलंबी बने रहना चाहिए, और दोनों को एक दूसरे का वस्त्र धुलने की अपेक्षा अपना अपना धुल ले दोनों, तो ज्यादा सेवा हो। अच्छा, आप एक दूसरे पर थोप देंगे कि ये देव है, इनकी सेवा आप करिए और आपकी सेवा ये करें, तो व्यवहार कैसे बनेगा? तो इसलिए पति और पत्नी एक दूसरे के लिए सम्माननीय हैं, एक दूसरे के लिए मित्र के रूप में है, और सब पदी में हम गिनते ही हैं। जब कदम सब पदी कराते हैं तो ईशे एक पदी भव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो 5वां जब कदम चलाते हैं तो वहां 5वां मित्र के भाव से ये गिनाते हैं। उसमें कोई एक दूसरे के लिए देव या देव जैसा उपदेश गृहस्थ विवाह प्रकरण में नहीं आया है, जहां तक मुझे संस्मरण है, जहां तक मुझे याद है। क्योंकि यदि गृहस्थ ऐसा आता तो विवाह के प्रकरण में कह देता पत्नी आपकी देव है और पति आपके लिए देव, और एक दूसरे के लिए हम देव मान करके चले। तो मित्र की बात तो आई है कि एक दूसरे के साथ हम मित्र हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं।
और जो 5 देव हैं वो इसी रूप में है जो शास्त्रीय सुक्ति हमें प्राप्त होता है। बस यहाँ पर इतना ही कहना था। बाकी 8वां देखेंगे, यानी अनावद्यानि कर्माणि तानि सेव्यतव्यानि नो इतराणि। आचार्य कहते हैं कि समाज में सब तरह के लोग हैं और विभिन्न तरह के लोग आपको मिलेंगे और अच्छे से अच्छे आत्माएं मिलेंगी आपको, और उसके बाद उसी के विपरीत भी आत्माएं मिलेंगी। राम भी मिलेंगे तो रावण भी मिलेंगे, युधिष्ठिर भी मिलेंगे तो दुर्योधन भी मिलेंगे। सब प्रकार की आत्माएं, सब प्रकार के लोग, सब प्रकार का समझ। यह ठीक है कि हम तुम्हें अपने से बड़ों की बात ध्यान से सुनने तथा उनके मार्ग पर चलने का उपदेश दे रहे हैं। आचार्य बोल रहे ये बात। देव हैं, पितर हैं, माता हैं, पिता हैं, आचार्य हैं, अतिथि हैं, इन सबको बड़ा मानकर इनका सम्मान करना, इनके बताए हुए सुपथ पर तुम्हें चलने के लिए तुम्हें कहा जा रहा है, परंतु इनकी जो मानने योग्य बात हो उसी को मानना। अब देखिएगा क्या बोल रहे, अनावद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, यानी ये जो आचार्य हैं, चाहे वो आचार्य हो, माता हो, पिता हो और अतिथि, इनके हर आज्ञा का पालन करने के लिए शास्त्र में आदेश नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि जिसको हम गुरु बनाते हैं ना, गुरु, तो हम सोचते ये हैं कि गुरु जो भी कुछ कह दे वो सब मानना है। गुरु की बात उचित हो अनुचित हो, उसका परिणाम आपके सामने राम रहीम के रूप में निकल के आते हैं। उसका परिणाम जो है, यद्यपि आप सबकी बात सब मानेंगे तो रामपाल बन के निकल के आएंगे लोग। और बाकी अब क्या क्या नाम लेने की आवश्यकता क्या है? जो जिनका नाम मीडिया में आ गया उनको सब जानते, जिनका मीडिया में नहीं आया वो सब ईमानदार और तपस्वी त्यागी बने हुए हैं। समाज में संदेश जाना चाहिए था, ये उपदेश यद्यपि होता कि वह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुष क्यों ना हो, लेकिन जो धर्मानुकूल और शास्त्रीय उपदेश है, आचरण है, पवित्र आचरणीय उपदेश है, वही मानने योग्य है। बाकी यद्यपि कोई भी विचार, दुर्विचार और ऐसा शास्त्र के विरुद्ध है, अधर्म की बात करता है, शोषण और शोषित की बात करता है, वो क्यों ना कोई कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति बात हो, उस किसी की बात नहीं माननी चाहिए। ये शास्त्र का आदेश है। अब कोई डराता हो, अभी एक दिन पेपर में निकला, एक कोई तांत्रिक मिट्टी की ईंट को सोने की ईंट बनाता है, जरा समझिए। और सोने की ईंट बनाने के प्रलोभन में बेटी और मां को बुलाया, बिठाया, रात में तंत्र करवाया, बाद में कहा कि ये ईंट तभी होगा जब आप शारीरिक संबंध बनाएंगे। और इस प्रलोभन में ये कुकृत्य हुआ। अब आप सोच सकते हैं पेपर में हुआ, न्यूज में आया सब कुछ। और एक बड़ा आश्चर्य है, ऑक्सफोर्ड एक ग्रुप है कोई, और बड़ा प्रसिद्ध ग्रुप है, उस ग्रुप का एक सर्वे आया कि भारत के पास जो महिलाओं के पास सोना है लीगल तरीके से, विश्व में जितना सोना है उसका 4था स्थान केवल भारत में महिलाओं के पास है। आप जरा विचार करिए कि विश्व में जितना सोना है उसमें से जो 11% सोना होना चाहिए, 11% सोना सिर्फ भारत की महिलाओं के पास लीगल रूप से है, जिसका केवल जिसका आप लोग टैक्स दे रखे हैं, जिसका रसीद ले रखे हैं, बिना रसीद वाला, बिना पावती वाला, वो कितने प्रतिशत होगा? और जानते ये बात हम क्यों बता रहे हैं आपको? एक दिन हम पढ़ रहे थे, तो विश्व में जितनी सोना है उसका 11% मंदिर वाला सोना नहीं, भारत के पास नहीं, भारत में नहीं, भारत की सिर्फ महिलाओं के 11%।
अर्थात सोने के प्रति जितना आकर्षण भारतीय महिलाओं में है, भारतीय महिलाओं में, और वो भारतीय महिलाओं, जब ये ध्यान रखिएगा कि सोने का कोई गिफ्ट, कोई पुरस्कार देता है, कोई पुरुष देता है कोई, तो वो महिलाओं का इमोशनल चीजें जो होता है वो खरीद लेता है, उसका ऋणी हो जाती है वो। और ऋणी होने के बाद अब आगे पुरुष क्या चाहता है, स्त्री से स्त्री क्या चाहती है, वो विवश हो जाती है। ये सब बड़ा विश्लेषणात्मक दिया हुआ था उसमें। तो अब हम विचार करें कि जब एक पुरुष कुछ सोने के गहने, श्रृंगार आभूषण एक महिलाओं को दिलाता है, तो महिलाएं किस प्रकार से उस पुरुष की ऋणी हो जाती है, और उस ऋण के बदले पुरुष कैसे शोषण करता है महिलाओं। यह केवल सोने के प्रति आकर्षण और लोभ का एक परिणाम है, और इस परिणाम में हमारी भारतीय माताएं बहनें ज्यादा फंसती हैं। शास्त्र का ये उपदेश था कि यानी अनवद्यानि कर्माणि, जो कर्म ना करने के योग्य है, यदि ऐसा कर्म कोई भी कहे, कितना भी किसी भी प्रकार का पुरुष हो, प्रभावी हो, प्रभावशाली हो, व्यक्तित्व वाला हो, वह कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिए। भले ही शास्त्र में उनको देव कहा। ये आगे निषेध वाक्य है उपदेश में। देखिएगा, जब अष्टाध्यायी पढ़ते हैं ना, तो वहां एक निषेध सूत्र मिलता है, और विधि सूत्र से ज्यादा बलवान जो है वो कौन सा सूत्र होता है? निषेध सूत्र होता है। यदि वो सूत्र निषेध कर दिया तो विधि सूत्र वहां कार्य नहीं कर सकता। विधि सूत्र का क्षेत्र ज्यादा है, लेकिन जितने एरिया के लिए, जितने कार्य करने के लिए प्रसंगवश निषेध कर दिया भाई कि यहां पर आप जो है ये कार्य गुण या वृद्धि नहीं कर सकते, तो वहां पर आप गुण वृद्धि नहीं कर सकते, निषेध सूत्र। इसी प्रकार से पूरे शास्त्र में जब निषेध वाक्य आता है, तो निषेध वाक्य विधि वाक्य से ज्यादा बलवान होता है, ज्यादा बलवान होता है। ये हमारे लिए देव हैं, पिता हैं, लेकिन कलयुग में धर्म कार्य से रोक रहे हैं। यदि आपको वो स्वाध्याय और प्रवचन के कार्यों से रोक रहे हैं, वो पति हो या पत्नी हो, किसी की बात सेव्य नहीं है, माननीय नहीं है कि उसको माना जा सके। इसलिए प्रवचन में, स्वाध्याय में, साधना में, सत्संग करने में, इसमें यदि कोई रोकता है तो किसी की बात नहीं माननी चाहिए, और कोई अनुचित मांग करता है तो उसको स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार से आचार्य ने 10वां उपदेश दिया। 11वां उपदेश जो है, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपस्यानि नो इतराणि। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे भी, अर्थात आचार्य कहते हैं कि आचार्य के भी उन्हीं आचरणों को का अनुकरण करना जो सुचरित हो। आचार्य स्वयं के लिए कहता है कि बेटे मेरी बात वही बात मानना जो मेरी बात मानने योग्य है, धर्म के योग्य है, धर्मानुकूल है, वही बात मानना। याद रखिएगा, ये वाक्य आपको कहीं सुनने को मिलेगा तो केवल वैदिक आचार्यों के मुख से ही सुनने को मिलेगा कि मेरी ही उचित बात को मानना, मेरे अनुचित बात को कदापि मत मानना। और जगह आपको ये होगा कि जो गुरु वाक्य है वो ब्रह्म वाक्य है और कोई दूसरा वाक्य नहीं। ये बड़ी बात है।
तो आचार्य भी अगर बुरा काम करे तो उंगली उठा देना, और अगर बुरा काम करने को कहे तो इनकार कर देना। ऐसी बात उसी के मुख से निकल सकती है जिसे अपने आचरण पर पूरा भरोसा हो, जिसको अपने चरित्र पर पूरा भरोसा हो, जिसको अपनी इंद्रियों में संयम हो। ये इतने पवित्र वाक्य, पवित्र बातें वही आचार्य करता है, बाकी और कहीं नहीं मिल सकता। तो ये कसौटी है किसी को जांचने का, किसी को परखने का, किसी को देखने का। इसके 12वां उपदेश जो है वो एके च अस्मात् श्रियांसः ब्राह्मणाः तेषां त्वया स्नेन प्रशवसितव्यम्। हम सब जिनका ऊपर परिणन किए हैं उनसे भी जो श्रेष्ठ व्यक्ति हो उनके पास बैठना, ऐसे ही वातावरण में सांस लेना, मनुष्य पर उस वातावरण का जिसमें वहां सांस लेता हो, जिसमें वह उठता बैठता है, गहरा प्रभाव पड़ता है, कभी भूलकर भी बुरे वातावरण में मत जाना, क्योंकि वहां का वातावरण ही गंदे विचारों से भर देता है। एक ये बात ऐसा है कि हमें किनके बीच में उठना बैठना है, किस स्थान पर हमें जाना चाहिए, किस स्थान पर हमें नहीं जाना चाहिए। जब व्यक्ति कच्चा होता है तो विकार आना स्वाभाविक होता है। दूध में भी विकार जल्दी आ जाता है। आप दूध गर्म ना करें तो कितने घंटे आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं? या तो आपको सुरक्षित रखने के लिए फ्रीज की व्यवस्था करना हो। यदि खुले वातावरण में दूध छोड़ दे तो 2-4 घंटे में खराब हो जाएगा। यदि आप गर्म कर देते हैं तो 5-6 घंटा चलेगा। ऐसे दूध का आयु जो है वो ज्यादा देर नहीं है निकलने के बाद। लेकिन उसी को दही बना दीजिए तो दूध से ज्यादा दही जो है वो ज्यादा देर चलता है। फिर भी दही में भी विकार आ जाएगा, खट्टापन या बिगाड़ हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा देर अग्नि में तपा नहीं। अब उसके आगे छाछ बनाते, मक्खन निकालते हैं, तो दही से ज्यादा आयु मक्खन की है, लेकिन मक्खन में भी बिगाड़ आ सकता है, दुर्गंध आ जाएगा, सड़न आ जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन समय ज्यादा। लेकिन जब वही मक्खन एक सही टेम्परेचर पर आप गर्म कर देते हैं और जब घी बना लेते हैं, अब वो लंबे टाइम के लिए हो गया कि उसमें कोई बिगाड़ नहीं आने वाला। तो यद्यप बहुत अच्छे तपे हुए तपस्वी हैं, बहुत अच्छे अग्नि पर तपा हुआ तपस्वी है, जितेंद्रिय है, अब ऋषि जैसा हो गया, तब तो वो कहीं भी उठे बैठे उसके जीवन से तो किसी का भी सुधार हो जाएगा। लेकिन यद्यप आप इतना तप करके और घृत जैसा नहीं बने हैं सुगंधित, और साधना में कहीं कचरे हैं, और वो यद्यप जगह, स्थान और सत्संग और टोली सही नहीं चयन कर पाएंगे तो बिगाड़ आ जाएगा। इस बात को दृष्टि में रखते हुए आचार्य कहते हैं कि आप ये बात याद कर लेना कि अभी आपने शिक्षाध्ययन किया है, आपके अंदर परिपक्वता आ गया, या आप ऋषि कोटि के हो गए, ऐसा नहीं है। तो अब समाज में देख करके उठना बैठना है। कहने का अभिप्राय ये था कि कहीं वेश्यालय में, कहीं मदिरा पान करने वाले स्थान पर जुआड़ी, शराबी, इस प्रकार के समाज के सब लोग मिलते हैं, तो तमाम प्रकार के लोगों के बीच में जाकर के कहीं तुम्हारा संगत गलत ना हो जाए, वहां जाकर के तुम बिगाड़ तुम्हारे में ना आ जाए, ये समझ करके रखना है। तो ये 12वें उपदेश में स्थान का दिया। अब यहां तक गृहस्थियों में, पढ़े लिखे आचार्यों में जो आप लोग सुनने को मिलता है कि अमुक आचार्य पढ़ा हुआ, लेकिन ये देखिए इतना विद्वान मनीषी, ऐसा इसमें ये कमी दिखाई दे रहा है।
वो कमी जो दिखाई दे रहा है वो इसी स्तोत्र के अभाव के कारण दिखाई दे रहा है। उसने ये उपदेश अमल नहीं किया, आचार्य के उपदेश पर उसने ध्यान नहीं दिया है, और इस कारण से उसके अंदर चारित्रिक दोष है, व्यवहारिक दोष है, खान पान का दोष है। भले वो गुरुकुल में पढ़ा हुआ हो, ये मिलेगा आपको। तो 12वां उपदेश हो गया। इस प्रकार से आचार्य के और उपदेश हैं, तो ये हम अगले कक्षा में करेंगे। यहाँ पर विराम देते हैं, 2 मिनट अधिक हो गया। आप सब लोगों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ सुना है। सबका साधुवाद, आभार, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद आचार्य जी। जी धन्यवाद। नमस्ते माता जी। धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते। आवाज जा रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। पहले शांति पाठ होगा, इसके बाद जय घोष। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। जय हो। विराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु गिरिजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। जय हो। गौ माता की पालन करें। देश के अमर शहीदों की जय हो। जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्य समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते।